हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेडी सीरीज क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। बेटा ये वाला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई बटन पे क्लिक करके पहले पीछे के लेक्चर 1 2 3 4 को कंप्लीट कर लेना है एंड देन फिर इस वाले लेक्चर को आप लोग स्टार्ट करना। जो लोग शुरू से इस लेक्चर्स को देखते आ रहे हैं उनको पता है कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवा रहे हैं सर, और कितनी अच्छी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोगों को सिखाई जा रही है। ठीक है, चलो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दो चीज़ों को समझना, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन को। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन को समझना। आगे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है इसके, सर ये कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सर ये कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, ओके सर, मेरे साथ यार थोड़ा जोश में रहा करो, है ना, थोड़ा जोश में रहा करो। जोश में रहोगे तो अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो मेरी वीडियो को भी लाइक करोगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे कि सर आते हैं पूरे मज़े के साथ और हमें क्या पढ़ा के जाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, क्यों किसी को पैसे देने बाहर वालों को जब सर आपको पढ़ा रहे हैं। बदले में सर क्या चाह रहे हैं कि आप बस सर के चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आप भी मज़े में, मैं भी मज़े में, अच्छे नंबर आपके आएंगे, है ना, नाम मेरा हो जाएगा। बात करते हैं किसकी, कॉस्ट कंट्रोल की। बच्चों कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, देखो व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का जो एम है टू अचीव कॉस्ट कंट्रोल, अगर मैं सीधी सी बात करूं, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये पेन मेरे फैक्ट्री में कितने का बनता है। मैंने बोला सर ये पेन मेरे जो फैक्ट्री में जो बनता है ना, इसका प्लास्टिक मिला के, लेबर की कॉस्ट मिला के 7 रुपीज़ का पड़ता है। 3 रुपये का मैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड करता हूँ और 10 रुपये का क्या मैं इसको मार्केट में जाके बेच देता हूँ। तो बेटा ये जो 10 रुपीज़ है ना, ये क्या होता है, मेरा सेलिंग प्राइस होता है, और जो 7 रुपीज़ है ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो हमें इस कॉस्ट को कंट्रोल करना है। सर कॉस्ट को क्यों कंट्रोल करना है, बेटा अगर मैं ये पेन आज 7 रुपये का बना रहा हूँ तो उसमें मैं 3 रुपये का प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने कॉस्ट को कंट्रोल कर दिया और मैंने पेन कितने का बना दिया, अब 6 रुपये का बना दिया, और मैं उसको मार्केट में कितने का बेच रहा हूँ, 10 रुपये का बेच रहा हूँ, तो मेरे को कितने का प्रॉफिट होगा, 4 का प्रॉफिट होगा। तो क्या हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं कंट्रोल करना चाहिए? यस सर, जितना तुम कॉस्ट को कंट्रोल करोगे उतना आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं मत कर देना कि एकदम ही गंदी क्वालिटी का सामान आप लोग बेच दो, बेटा कस्टमर ही भाग जाएगा। तो कॉस्ट कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, प्लस प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल? कॉस्ट कंट्रोल एम्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड कॉस्ट टारगेट्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड कीपिंग देम विद द बजटेड लिमिट्स। तो अब जैसे मान लो आपने सोचा कि मेरे को ये जो पेन जो है ना कितने रुपए में बनाना है, 6 रुपीज़ में बनाना है, तो ये क्या था, आपका टारगेट था। ये क्या था, आपका कॉस्ट टारगेट, जो आपने पहले से ही डिटरमाइन कर लिया, पहले से ही निकाल लिया। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या है कि हमें अचीव करना है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट टारगेट। पहले से ही जो हमने टारगेट डिसाइड कर लिया वो है 6 रुपये, हमें इसको क्या करना है, अचीव करना है। एंड स्टैंडर्ड्स, और हमें अपने स्टैंडर्ड्स को भी क्या करना है सर, फॉलो करना है। अब हमने बोला कि सर इसकी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी रहनी चाहिए, उस क्वालिटी को हमें ख़राब नहीं करना। स्टैंडर्ड क्वालिटी रहेगी, एक जैसी क्वालिटी मिलेगी हर एक पेन के अंदर, तभी कस्टमर हमारे पास हमारा पेन इस्तेमाल करेगा। एंड कीपिंग देम विद इन द लिमिट्स, लिमिट तक रखो। कॉस्ट ऐसा नहीं है कभी तो कभी पेन 7 का बन जाता है, कभी 6 का बन जाता है, कभी 8 का बन जाता है, ऐसे नहीं, लिमिट के अंदर अंदर रखना। तो ये कैसी नेचर का है, प्रिवेंटिव इन नेचर, मतलब पहले से ही आप सोच समझ के चल रहे हो। जैसे मान लो कोविड आया था, तो कोविड में आपने वैक्सीन लगा ली, तो वो क्या है, प्रिवेंटिव इन नेचर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से ही बच के रहो, इससे अच्छा कि भाई आपको कोई बीमारी लग जाए फिर उसकी फाइट कर रहे हो। तो हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले से ही बच के चल रहे हैं। पहले ही हमने दिमाग में फाइंड कर लिया, लगा लिया कि ये पेन हमें कितने का बनाना है, 6 का बनाना है, और मार्केट में कितने का बेचना है बच्चों, 10 का बेचना है। तो ये किस नेचर का है, प्रिवेंटिव नेचर का है। ये नहीं पेन को बनने दो फिर बाद में देखेंगे कॉस्ट कितने की लग रही है। मान लो आपने कुछ सोचा ही नहीं, पेन बन गया कितने का, 10 रुपये का, खर्चा कितने का है, 10 का, और मार्केट में बेचना भी कितने का है, 10 का। अब आप लोग बेचोगे, अब आप लोग बोलोगे सर अगर चलो ना, अगर हमने 10 का भी पेन बना लिया तो 15 का बेच देते, मार्केट में क्या जा रहा है सर। बेटा कंपटीशन, तुम्हारे जैसा पेन दूसरे वाला बंदा 10 का बेच रहा है तो तुम्हारा कोई 15 वाला क्यों खरीदेगा, अगर सेम क्वालिटी का पेन है तो। समझे मेरी बात? प्रोसेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इंक्लूड्स, क्या होता है प्रोसेस कॉस्ट कंट्रोल में, सेटिंग टारगेट्स। सबसे पहले टारगेट सेट करके रखो कि 6 रुपये में मुझे पेन बनाना है, उसको कंपेयर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। मान लो आपने टारगेट रखा था कि मेरे को 6 रुपीज़ में पेन बना रहा है, लेकिन पेन कितने का बना, 8 रुपये का बना। तो अब आप देखोगे सर ये जो 2 रुपये का जो था ना, ये डिफरेंस कहाँ से आया, कंपेयर करा आपने, 8 माइनस 6 आपने देखा, 2 का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो अब आप करेक्टिव एक्शन लोगे, आपको पता चला कि सर इस रीज़न की वजह से पेन महंगा बना, तो उस चीज़ को क्या कर दोगे, ठीक कर दोगे। टेक्निक यूज फॉर कॉस्ट कंट्रोलिंग आर, कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है, बजटरी कंट्रोल, ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के। मटेरियल कंट्रोल, ये मैं आपको सिखाऊंगा। लेबर कंट्रोल सिखाऊंगा। टाइम एंड मोशन स्टडी होता है, ठीक है, इसको भी सीखेंगे। तो ये सारा आपका क्या होता है, टेक्निक होती है जिससे आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। सर एडवांटेजेस क्या है कॉस्ट कंट्रोल के, इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंटली।
आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। मान लो आपके पास प्लास्टिक है तो आप प्लास्टिक को वेस्ट नहीं करोगे, जिसकी वजह से पेन बन रहा है। बात करते हैं आपकी लेबर की, तो आपको पता है कि मेरे पास इतनी लेबर है, तो लेबर ऐसा नहीं है कि भाई चाय कॉफ़ी पीने में लगी हुई है। आप उसको अच्छे से टारगेट दोगे कि भाई इतना काम करके देना है आप लोगों को, 8 घंटे के लिए आप आते हो काम करने के लिए, तो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे। रिडक्शन ऑफ द प्राइजेस विच आर बेनिफिटेड बाय कस्टमर्स। सर आपका जो सामान जो सस्ता जो बनेगा वो बेनिफिट आप किसको दे सकते हो? कस्टमर को। मान लो अगर आपने पेन जो मार्केट में लोग बाग 7 का जो बनाती है, आपने कितने का बना दिया? 6 का। 3 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप मार्केट में कितने का बेच रहे हो? 10 रुपये का। लेकिन दूसरी वाली कंपनी कितने का बेच रही है? 10 का। तो किसकी सेल ज़्यादा बढ़ेगी? आपकी सेल बढ़ेगी ना, क्योंकि आप वो कितने में सेल कर पा रहे हो? सर 9 रुपीज़ में सेल कर पा रहे हो। इंक्रीजेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली सर प्रॉफिट भी कमा पाओगे आप अच्छा खासा। अगर आप बोलते हो मैं 9 का ना बेच के 10 का ही बेचूंगा, तो आपको 4 का प्रॉफिट होएगा, लेकिन दूसरी कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? सिर्फ 3 रुपये का प्रॉफिट होता है एक पेन को सेल कर। ये था आपका क्या? कॉस्ट कंट्रोल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया है ना? समझ में आया तो पता है आपको क्या करना है? क्या करना है जल्दी से बताओ, बताओ बताओ क्या करना है? सर आप ही बता दो क्या करना है। अरे वीडियो को लाइक करना है। चलो आगे बात करते हैं किसकी? कॉस्ट रिडक्शन की। सर ये कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? सर अब कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन एक जैसा लग रहा है। अब कॉस्ट रिडक्शन क्या है कि सर हमने पेन बना दिया, सर पेन कितने का बन गया? 8 रुपये का बन गया। अब इसको हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। मतलब वहाँ पे तो हम पहले से ही सोच समझ के चल रहे थे। मतलब वहाँ पे एक पढ़ा लिखा बंदा था तो सोच समझ के चल रहा था कॉस्ट कंट्रोल के अंदर। कॉस्ट रिडक्शन क्या है कि यार पेन तो बड़ा महंगा बन गया यार, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई बंदा था, कोविड था, तो वो ढंग से सैनिटाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहा था। अब कोविड हो गया था, वो कोविड के वायरस को रिड्यूस करने में लगा हुआ है। और एक कंट्रोल वाला बंदा है तो वो कंट्रोल करके चल रहा है कि यार कल को मेरे को ये कोविड ना हो जाए। तो एम ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज टू हैव रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। तो आपको रियल और हमेशा के लिए रिड्यूस करना है कॉस्ट को, एंड टू लोअर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सस्ता करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है इस पेन को बनाने की लागत, जो कि कितने की लग रही थी? हमें चाहिए थी 6 रुपीज़ की हमें बनानी थी, लेकिन अभी हम कितने का बना पा रहे थे? 8 रुपये का बना पा रहे थे। तो हमें इसको लोअर करना है। हमें 8 से इसको किस पर लेकर आना है? 6 पर लेकर आना है, विदाउट नेगेटिवली इफेक्टिंग द क्वालिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वालिटी को खत्म कर देना, बेटा कस्टमर ही भाग जाएगा। इस करेक्टिव मेजर इन नेचर। तो करेक्टिव मेजर है इसका नेचर, इसका जो नेचर है वो क्या है? करेक्टिव, कि भाई अब तो गड़बड़ हो गया, अब उसको ठीक करो। लेकिन जो कॉस्ट कंट्रोल था उसका कैसा नेचर था? प्रिवेंटिव, कि भाई पहले गड़बड़ होने ही मत दो। इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी होती है कॉस्ट रिडक्शन की? सर इन्वेंटरी कंट्रोल, लेबर कंट्रोल, मार्केट रिसर्च, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट डिजाइन। ये सारा हम आगे पढ़ेंगे कि सर लेबर कंट्रोल, मार्केट रिसर्च वगैरह, इन्वेंटरी कंट्रोल। बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन के क्या एडवांटेज है? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कंपनी की कैपेसिटी बढ़ती है, कॉम्पिटिटिव एज मिलती है। कॉम्पिटिटिव एज मतलब आप दूसरी कंपनी से अच्छा कर पाओगे मार्केट के अंदर। एंड रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू विच एक्सपोर्ट प्राइस में बी लोअर्ड विच कैन इंक्रीज टोटल एक्सपोर्ट्स। अब मान लो आपका ये जो पेन है ये बाहर एक्सपोर्ट भी करते हो आप लोग, तो उसके अंदर जो एक्सपोर्ट प्राइस है उसको भी क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। मान लो आपका पेन पहले कितने का बन रहा था? 8 का बन रहा था, लेकिन आप अपने कॉस्ट रिडक्शन करके वो कितने का बना रहे हो? 6 का बना रहे हो। तो जब आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हो या यूएसए में बेचते हो, किसी भी बाहर कंट्री में बेचते हो, तो 2 रुपये सस्ता बेचो अब, क्योंकि आपकी 2 रुपये की कॉस्ट क्या होगी? कम होगी, तो आपका पेन ज़्यादा से ज़्यादा बिक पाएगा ना, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना? पूरी दुनिया आपका ही पेन खरीदेगी। चलो आगे सर। अब दोनों कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन आप लोग समझे, है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इन दोनों का क्या है? बहुत सुंदर सा आप लोगों के लिए डिफरेंस है। आई होप आप लोग अब ये वाला डिफरेंस तो खुद से कर लोगे। सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं सर एक और बार समझा दो ना प्लीज़ सर। समझा देता हूँ चलो, फिर बोलोगे कि सर ने थोड़ी सी कंजूसी कर दी। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ध्यान से देख लो। इसका जो मेन एम है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट टारगेट्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसको हमें बजटेड लिमिट्स के अंदर रखना है। ये तो डेफिनेशन थी, अभी आपको समझाई। ये वाली भी डेफिनेशन आपको समझाया। ये टेम्परेरी नेचर का होता है और ये रियल एंड परमानेंट नेचर का है। हमेशा हमेशा के लिए आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है? टेम्परेरी नेचर है, हो सकता है आगे चल के आपकी कॉस्ट बढ़ जाए। ये कैसी अप्रोच है? स्टैटिक अप्रोच है। एज इट लिमिट्स इट्स अचीवमेंट टू द टारगेट स्टैब्लिश। तो आपकी जो लिमिट है ना वो कहाँ तक रख जाती है? अपने टारगेट तक। हो सकता है आपने जो टारगेट बनाया 6 रुपये का बनाया, तो आप सिर्फ हमेशा कॉस्ट कितने का बनाओगे? 6 रुपये का ही बनाओगे। अरे कोशिश तो करो, क्या पता ये 6 से कम का भी बन जाए, हो सकता है ये 5 का भी बन जाए। तो ये जो है ना कॉस्ट कंट्रोल, उसके ऊपर
वो नहीं करती, फोकस नहीं करती। इसने जो टारगेट बनाया कि 6 में पेन बनाया, तो हर बार क्या करेंगे, 6 में ही पेन बनाते जाएंगे और 10 का मार्केट में 20। ये इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे कि हम जो 6 का पेन जो बना रहे हैं, हो सकता है वो कल को 5 का भी बन जाए। कॉस्ट रिडक्शन वाला हमेशा क्या करता है, डायनेमिक अप्रोच। ये बार बार अपने प्रोडक्ट में क्या करता रहता है, चेंजेस करता रहता है, अपनी एक्टिविटी में चेंजेस करता रहता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट एरियाज को भी फोकस करता है। हो सकता है ढूंढता है दूसरा कोई सप्लायर जिससे प्लास्टिक मेरे को कम प्राइस में मिल जाए, पेन की जो इंक है वो कम प्राइजेस के अंदर बिक जाए, मिल जाए, ताकि मेरा जो कॉस्ट है और ज़्यादा कम हो जाए। बात करते हैं किसकी, प्रोसेस की। इसके अंदर सेटिंग टारगेट्स है, कंपैरिजन है, ये भी बेटा मैंने आपको बता दिया था। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड टारगेट्स, समझा दिया। इट इज़ कंसर्न विद फाइंडिंग आउट न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन, नए प्रोडक्ट डिज़ाइंस निकालो, नए मेथड्स को देखो जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो पाए, रिड्यूस हो पाए। डिपेंडेंस ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज़ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फंक्शन। तो जो कॉस्ट कंट्रोल है ये किसका पार्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट है। इट कैन बी अचीव्ड इवन व्हेन नो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज इन ऑपरेशन। कॉस्ट रिडक्शन आप कर सकते हो जबकि आपकी कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर रही, फिर भी आप कर सकते हो। बात करते हैं फंक्शन की। कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन, ये हमने पढ़ा। ये कैसा फंक्शन है, करेक्टिव फंक्शन है। स्टैंडर्ड्स की बात करें, इट फॉलो स्टैंडर्ड्स एंड ऑलवेज डस कंपैरिजन। तो स्टैंडर्ड की बात करें, जैसे हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा है कि हमें पेन कितने का बनाना है, 6, तो हमेशा ये स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। जैसे मान लो आपने पेन बना दिया 8 का, अब ये कंपेयर करेगा, यार हमें 6 में बनाना था, हमने तो 8 का बनाया, तो ये 2 रुपये क्यों लग गए ज़्यादा। इट डज नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड, ये कोई स्टैंडर्ड वैंडर्ड फॉलो नहीं करता। इवन इट एज्यूम देयर इज अ रूम फॉर चेंज इन स्टैंडर्ड टू, बल्कि ये चीज़ देखता है कि हो सकता है कि आज हमने पेन जो 6 का जो बनाया, हम उसको और सस्ता भी बना सकते हैं। तो कितना सुंदर अच्छे से मैंने आपको क्या कर दिया, एक एग्जाम्पल के साथ आपको कॉस्ट कंट्रोल भी सिखा दिया और कॉस्ट रिडक्शन भी समझा दिया इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए मैं इस वीडियो को क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। ठीक है, बाय 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 बाय।